गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में मंगलवार को हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर और रीवा दीपक चौहान डिप्टी मेयर के पद पर निर्विरोध चुन लिए गए। ये चुनाव डॉक्टर इंद्रजीत यादव और उनके खेमे के 8 समर्थक पार्षद की अनुपस्थिति में संपन्न हुआ, जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। इस निर्विरोध जीत के साथ ही बीजेपी ने मानेसर नगर निगम में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जहां कुछ दिन पहले हुए मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की थी, जो खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत का करीबी बताते हैं। कई महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में जीत हुई है। मैं दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव जीता और जिन्होंने साथ दिया। ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। बहुत सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मानेसर के सभी वार्ड के पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भाजपा नहीं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते थे। 7 ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ज्वाइन करी। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे। 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत होगा। सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। कोई खेमा वेमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें खेमेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसमें कोई नरवीर सिंह नहीं है जी। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में है। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, में विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, में हरियाणा में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी का दोनों प्रत्याशी भाजपा के जीते। सब पूर्ण बहुमत से बने हैं। कोशिश होगी कि मानेसर की जनता ने ये नगर निगम में वोट दी है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम करें। जो जो समस्याएं हैं उस समय पर उनका समाधान हो। भाजपा के पास 14 पार्षद थे, आज 12 आए हैं। जो वो 2 नहीं आ पाए, उनसे पार्टी पूछेगी क्या कारण रहा। उन्होंने समर्थन दिया था, वो नहीं आए कि पार्टी की टिकट पर जीते? नहीं, पार्टी के टिकट पर जीतते शायद भी नहीं आए, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन था, लेकिन 12 मेंबर आज हाजिर। कि हमारे माननीय श्री राव नरवीर जी जो मंत्री जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारे 12 पार्षद जो इलेक्टेड थे और हमारे 3 पार्षद नॉमिनेटेड, टोटल हमारे 15 पार्षद यहाँ उपस्थित थे, जिनके उपस्थिति में ये चुनाव आज संपन्न हुआ है। 8 पार्षद नदारद रहे हैं, यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, मेयर खुद नहीं पहुँची, क्या वजह मानते हैं? कोई उनका पर्सनल काम होगा, तो निजी काम भी हो सकता है। मेयर की अध्यक्षता रहती है, तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की? अभी मेयर की अध्यक्षता जब यहाँ नहीं हुई तो उनकी गैर हाजिरी में बाल किशन जो हमारे भाई हैं, उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुआ है। जिम्मेवारी से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते और संगठन को पूरा धन्यवाद जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। आगे उम्मीद यही है कि अपने पार्षद भाई बहनों के साथ मिलकर सफाई का मुद्दा जो है सबसे पहले सॉल्व करना है। सैनिटेशन के जितने भी टेंडर है अब सब आपके सामने होंगे। आप सबके सामने ये सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। मानेसर नगर निगम में राव नरवीर के लिए राजनीतिक रूप ये बहुत बड़ी जीत है, जबकि मेयर की अनुपस्थिति राव इंद्रजीत के खेमे को कमजोर होती हुई दिखाई देती है। स्पेशल डेस्क, समाचार हरियाणा।